तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काले जादू का अनुभव। काले जादू के बारे में तो सबने सुना होगा, पर आज हम एक ऐसी ही काले जादू की कहानी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि काले जादू में बहुत ताकत होती है। उससे कुछ ही वक्त में किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। पर कहा जाता है कि यदि कोई काला जादू करता है और उस इंसान ने अगर उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो चीज़ समय के साथ उसी इंसान को बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक कि उस इंसान की जान भी ले सकती है। ये कहानी हमें वरुण ने भेजी है। ये उसके बचपन का एक सच्चा अनुभव है। जैसा कि कहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में ना जानना ही बेहतर होता है। वरुण का जन्म गांव में हुआ था और वो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। बचपन में वरुण और उसके दोस्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे जिससे कई बार वो मुसीबत में पड़े थे, और कई सारी बातें तो उनके माता पिता को पता भी नहीं होती थी। उस समय वरुण स्कूल में 6th क्लास में पढ़ रहा था और उनके दोस्त उससे कुछ साल बड़े और छोटे भी थे। वरुण का बड़ा भाई रोहन उस ग्रुप का लीडर की तरह था। वरुण के घर के बगल वाले घर में एक आदमी रहता था। उसका नाम मुकेश था, जो काला जादू करने के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वरुण और उसके दोस्तों ने भी ये सारी बातें सुनी हुई थी, पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि काला जादू या काली विद्या क्या होती है। उन्होंने बस मुकेश के बारे में अपने घर वालों से या गांव के लोगों से बातें सुनी थी, जैसे कि वो आदमी काली विद्या जानता है और उसने कई लोगों को बर्बाद कर दिया है। मुकेश से किसी का अच्छा देखा नहीं जाता, इसलिए वो हमेशा सबका विनाश चाहता है और उन लोगों को अपने काली विद्या के जाल में फंसाकर वो उनका सब कुछ छीन कर ले लेता है। मुकेश के बारे में ये बातें भी वरुण और उसके दोस्तों ने सुनी थी कि उसका जन्म पंडितों के परिवार में हुआ है, लेकिन पंडित के नाम पर वो बिल्कुल एक कलंक है। उसे लोग पंडितों के घर पैदा हुआ एक राक्षस कहते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते गांव के कोई भी लोग मुकेश से कभी बात नहीं करते थे, और कई लोग तो उससे बात करने से भी डरते थे कि कहीं उनका बुरा साया उन पर ना पड़े। मुकेश को भी ये पता था कि गांव के लोग उसकी इन हरकतों की वजह से उससे डरते थे, इसलिए वो खुद भी कभी किसी से बिना काम के बात नहीं करता था। पर जब भी वो किसी से बात करता तो अच्छे तरीके से बात करता था। गांव की सीमा पार मुकेश की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। गांव के लोग कहते थे कि उसके पास पहले बस एक छोटी सी ज़मीन थी, लेकिन उसने गांव के कई सारे लोगों को ठग कर उनकी ज़मीन हड़प ली थी, और फिर वो लोग या तो पागल होकर गांव से कहीं गायब हो गए, और कुछ लोगों ने उसके वश में आकर खुद से अपनी ज़मीन मुकेश के नाम लिखकर गांव से चले गए। उस ज़मीन के बीचों बीच एक कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था, क्योंकि मुकेश अपनी ज़मीन पर कभी खेती नहीं करता था। उसकी ज़मीन हमेशा सूखी पड़ी होती थी। गांव के लोग उसकी ज़मीन को शापित ज़मीन भी कहते थे, क्योंकि मुकेश के खरीदने के बाद उस ज़मीन पर कभी कुछ नहीं उगाया। पर ऐसे कहते थे कि उस कुएं के पास कई सारी बुरी आत्माओं का वास था, और इसका अनुभव काफ़ी लोगों ने किया था। इसलिए शाम के 7 बजे के बाद कोई वहाँ से नहीं गुज़रता था। लेकिन आज तक
कोई भी ऐसी बात की पुष्टि करने के लिए वहाँ तक गया नहीं था। मुकेश हर अमावस की रात को वहाँ उस सूखे कुएं के पास जाता था और कुछ क्रिया करता था। वरुण और उसके दोस्तों को ये सारी बातें झूठी और बनावटी लगती थी। एक समय जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तब सब दोस्त इकट्ठे हुए और रोहन ने सबके साथ मुकेश के पीछे छुपके से जाकर वो उस कुएं के पास क्या करता है इस बात का पता लगाने की योजना बनाई। ये बात सुनकर पहले तो सब डर गए, क्योंकि जिस चीज़ की हिम्मत आज तक गांव के लोगों ने नहीं की, वो काम हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर रोहन ने सबको समझाया कि चुपके से मुकेश के पीछे जाएंगे और दूर से ही चल रही सारी चीज़ें देखेंगे और इसकी खबर उनके अलावा किसी और को नहीं होगी। उस समय गर्मी की छुट्टियों में गांव के बाहर मेला लगा करता था। सब दोस्त रात के समय घर से मेले का बहाना देकर निकलते हैं। तो उस अमावस की रात सब फिर एक बार मिले और मुकेश के घर के पीछे कई सारे घने पेड़ थे। उस पर चढ़कर मुकेश के घर से निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। सबके मन में डर भी था और उत्साह भी था, क्योंकि जिन चीज़ों को उन्होंने बस सुना था आज देखने वाले थे। 12 बजते ही मुकेश अपने घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और यहाँ वहाँ देखकर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक झोली थी और उसने किसी पुजारी की तरह वस्त्र पहने थे। धीरे धीरे वो अपने खेत की तरफ चल रहा था। रोहन, वरुण और उनके 3 दोस्त धीरे से पेड़ से नीचे उतरे और उसका पीछा करने लगे। मुकेश खेत के पास पहुंचकर फिर एक बार यहाँ वहाँ देखने लगा और धीरे से गेट खोलकर खेत में चला गया। वरुण और उसके दोस्त भी चुपके से खेत की छोटी सी बाड़ की दीवार चढ़कर खेत के अंदर चले गए और वहाँ पेड़ों के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। मुकेश आगे जाकर उस सूखे कुएं के पास पहुंच गया और उसने अपनी झोली में से लालटेन निकालकर जलाया और धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगा। उस कुएं की दीवार टूटी हुई थी और हर तरफ झाड़ियाँ थी। सब दोस्त भी धीरे धीरे आगे बढ़े और कुएं के आसपास की झाड़ियों में छुपकर देखने लगे। वो कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मुकेश ने अपनी झोली में से कुछ और चीज़ें जैसे दिया, तेल, कुमकुम, अगरबत्ती और कई चीज़ें निकाली। उनको नीचे रखकर उसने कुएं के अंदर से एक लकड़ी का पुराना संदूक निकाला। उस संदूक पर पहले ही काफ़ी सारा कुमकुम लगा हुआ था और बहुत सारे धागे और रस्सियाँ बंधी हुई थी। मुकेश ने उस संदूक को सामने रखा और उसके सामने दिया जलाकर उसकी पूजा करने लगा। उसने फिर अपनी झोली से कुछ रस्सियाँ निकाली और उस पर कुमकुम लगाकर मंत्र बोलकर उस पर बांधने लगा। उस संदूक को देखकर ये लग रहा था कि मुकेश काफ़ी सालों से उस संदूक की पूजा करता रहा है। संदूक के सामने उसने अगरबत्तियाँ लगाई और फिर कुछ मंत्र का जाप करते बैठ गया। हवा में उन अगरबत्तियों की खुशबू फैल गई और अचानक ही ठंडी हवा की लहर उठने लगी। अगले कुछ घंटों तक उसका मंत्रों का जाप चलता रहा और देखते ही देखते चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। अब सारी आवाज़ें बंद हो चुकी थी और मुकेश के अंदर भी कुछ बदलाव आ चुका था। सामने बैठा इंसान सिर्फ शरीर से मुकेश था, उसके अंदर शायद किसी और आत्मा ने प्रवेश किया था। मुकेश ने हल्दी और कुमकुम उठाकर अपने चेहरे पर लगा लिया। ऐसा उसने कई बार किया। उसका चेहरा खौफनाक दिखने लगा था। वरुण और सब दोस्तों को ये सब देखकर अब और भी डर लग रहा था और वो सब अब खुद को यहाँ आने के लिए कोस रहे थे कि वो क्यों ये सब देखने के लिए यहाँ आए। अब कोई भी वहाँ से निकलकर बाहर नहीं जा सकता था और उनकी
वो सब क्रिया देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुकेश अब किसी शैतान की तरह हरकतें कर रहा था और वो कुएं की सब तरफ की दीवार पर देख रहा था। देखते देखते उसकी नज़र एकदम से कहीं पर रुक गई और वो उसी जगह पर देखने लगा। कुछ देर बाद मुकेश ने उस संदूक की तरफ देखा और उसे खोलने लगा। वरुण और उसके दोस्त पहले ही इतना सब कुछ देख चुके थे कि वो चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने मुकेश वो संदूक ना खोले, लेकिन धीरे धीरे उसने सारी रस्सियाँ खोली और संदूक खोला। सबको उस संदूक के अंदर क्या है वो देखने की उत्सुकता भी थी और डर भी था। जैसे ही मुकेश ने वो संदूक खोला, सबकी आंखें खुली रह गई, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। मुकेश ने संदूक के अंदर से एक औरत का कटा हुआ सर बाहर निकाला और इससे खौफनाक बात ये थी कि वो सर बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी काटा गया था, क्योंकि अभी भी उस औरत का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। पर ना जाने उस संदूक में वो सर कितने सालों से रखा हुआ था। ये नज़ारा देखकर सारे दोस्त उसी जगह जैसे जम गए। वो वहाँ से निकलना चाहते थे, पर वो अपने पैरों को वहाँ से हिला नहीं पा रहे थे। सब एक दूसरे के पास पछतावा होने की भावना से देख रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, ये तो सुलोचना का सिर है। मुकेश अपनी क्रिया में पूरी तरह से शामिल था। सब दोस्त चुपके से उन झाड़ियों से बाहर निकले और धीरे धीरे बाढ़ चढ़कर खेत से बाहर चले गए और वरुण के घर की छत पर बैठ गए। किसी की भी अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह होते ही सब अपने घरों में जाकर सो गए और अगले कुछ दिनों तक सब बीमार पड़ गए। सबके घर वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि सारे दोस्त एक साथ ही बीमार कैसे पड़ गए। तभी लोग कहने लगे कि रात को बाहर घूमने की वजह से इन्हें पक्का भूत बाधा हुई है। इसलिए सब दोस्तों को गांव के लोगों ने गांव के मंदिर में एक साथ लाया और उनसे लोगों ने पूछा कि उस रात वो कहाँ गए थे। तभी सबने उस रात की सारी बातें बता दी। तभी गांव के लोगों से वरुण और उसके दोस्तों को पता चला कि सुलोचना मुकेश की प्रेमिका थी। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी और मुकेश भी उससे बहुत प्यार करता था। मुकेश ने काले जादू पर महारत हासिल करने के लिए सुलोचना की बलि चढ़ाई थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो काली विद्या उसी इंसान के पास जाती है जो अपनी सबसे कीमती या प्यारी चीज़ उसके हवाले करता है। उस घटना के बाद उन सब ने मुकेश का पीछा करना छोड़ दिया और स्कूल पूरा होने के बाद सारे दोस्त उस गांव से अलग अलग जगह पर चले गए। आज भी उस किस्से को जब वरुण याद करता है तो आज भी उस संदूक से निकला हुआ वो सुलोचना का सिर उसके सामने आता है। पर अब वो ये सोचता है कि शायद कुछ और देर रुक जाता तो आगे मुकेश क्या करता वो देख सकते थे, लेकिन उस समय उस परिस्थिति से ज़िंदा वापस लौटना ही उनके लिए बड़ी बात थी। कुछ सालों पहले खबर आई कि मुकेश की मृत्यु हो गई है और उसके साथ वो सारी काली जादू की शक्तियाँ भी चली गई है। उसके बाद गांव के लोगों ने उस जगह पर पूरे खेत में आग लगाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और कानूनन जिसकी वो ज़मीन थी उसके उत्तराधिकारियों को वापस कर दी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।